नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अपरकट। कल जिन्होंने भी मैच देखा उन्होंने सबके मन में एक ही सवाल था कि कल जो गेंदबाजी, जो कप्तानी 15 ओवर तक राजस्थान के फेवर में थी, वो आखिरी के 3 से 4 ओवर में बदल कैसे गई। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, सब लोग एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ बदलाव करके मुझे लगता है उनको यूज़ किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी का चयन कर रहे थे संजू सैमसन, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां रहीं कि उन्हें अपने पहली हार देखने को मिली। इस हार के बाद भी उन्हें नंबर 1 पर अभी भी वो काबिज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस हार से उन्हें सीखना होगा। और ये भी सीखना होगा कि डेथ ओवर्स के जो आपके मेन बॉलर हैं, 6 गेंद पर 3 रन, क्रिकेट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता कि आखिरी ओवरों में क्या होगा। उसमें आपने यशस्वी जायसवाल, जो कि बैटिंग ऑलराउंडर हैं, कभी कभी बॉल डालते दिखते हैं, अमूमन वो घरेलू क्रिकेट में हमेशा लेग ब्रेक बॉल डालते हैं, लेकिन 6 गेंद पर 3 रन चाहिए हों, आप अपने सारे बॉलर यूज़ कर चुके हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों को सीखना होगा राजस्थान को, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी होगी यहाँ पर कुमार संगकारा को, जो कि कोच हैं। और आरसीबी के लिए एक अच्छी बात कि उन्हें एक जो काफ़ी लंबे समय से तलाश थी कि डेप्थ मिले बैटिंग में, कल वो दिखी। कल जरूर हर्षल पटेल को सब लोग कह रहे थे, कल वो छक्का मार के जिताने का अंदाज बता रहा था कि अब कॉन्फिडेंस इस टीम का थोड़ा हाई हुआ है। शहबाज अहमद ने जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट पर निशाना बनाया और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी, वहाँ से पूरा मैच बदल गया। और डीके को आप भूल ही नहीं सकते। दिनेश कार्तिक की बैटिंग दर्शा रही है कि फॉर्मेट कोई भी हो, कभी भी कुछ हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप चीज़ें कभी भी बदल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये काम जो दिनेश कार्तिक कर रहे थे, वो काम एबी डिविलियर्स करते आ रहे थे इस टीम के लिए, लेकिन इस बार उन्होंने आईपीएल में नहीं है, वो टीम में नहीं है, उन्होंने संन्यास की घोषणा करने के बाद वो किसी टीम से जुड़े नहीं। लेकिन वो काम बेंगलोर में, उस चीज़ को अगर किसी ने समझा, उस काम को लिया, पहली बार बेंगलोर से खेल रहे हैं, इससे पहले कलकत्ता के कप्तान थे दिनेश कार्तिक, लेकिन बेंगलोर में आने के बाद जो उन्हें दायित्व दिया गया है, चाहे वो विकेट कीपिंग का हो या फिर फिनिशर का, वो दर्शा रहा है कि दिनेश कार्तिक अपना पूरा एक्सपीरियंस इस आईपीएल में लगा रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत करते हैं। जब मिडिल ओवर्स में आते हैं, पहले तो धीरे धीरे रन लेते हैं, और फिर जब समय होता है हिट करने का, तो उसमें भी वो हिट करते हैं और फिर टीम को जीत दिलाते हैं, लंबे शॉट मारने में सक्षम है। तो एक पूरी टीम देखने को मिली, टीम यूनिट देखने को मिली कल बेंगलोर की। लेकिन बेंगलोर के लिए सबसे ज़्यादा खराब वो पल रहा जब युजवेंद्र चहल ने कोहली को रन आउट किया। एक दोनों तरफ देखते हुए हम लोग ये बात कर रहे थे। वसीम जाफर के उस ट्वीट पे भी नज़र डाल, मतलब देखे तो आदमी लग रहा था कि महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। 5 रन पर कोहली रन आउट हो जाते हैं। तो खैर, ये तो एक मजाक के तौर पर था, लेकिन कल दोनों टीमें अच्छा मैच खेली और कल क्रिकेट की जीत हुई। बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग और बहुत अच्छी कैप्टनसी दोनों तरफ से देखने को मिली, बहुत अच्छी फील्डिंग दोनों तरफ से देखने को मिली, और आखिरी में अंत में क्रिकेट की जीत हुई। अब बात करें आज के मैच की, तो आज पुणे में मैच है, कलकत्ता बनाम मुंबई। मुंबई को इस पूरे आईपीएल में एडवांटेज मिलना था, लेकिन अब इतनी हार के बाद भी मुझे लगता है कुछ बदलाव करने होंगे। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़ चुके हैं। संदीप ने काफ़ी साल इन मुंबई के जितने ही तीनों ग्राउंड में खूब क्रिकेट खेला है। संदीप भाई, कल आपके कुछ प्रेडिक्शन तो सही हुए, लेकिन एक प्रेडिक्शन पे आपको थोड़ा सा निराश होना होगा। राजस्थान कल मैच नहीं जीती, पहली हार उन्हें मिली, लेकिन कल एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिला और मुझे लगता है कल क्रिकेट की जीत हुई। जी बिल्कुल सही बात है, बट अगर मेरे प्रेडिक्शंस को आप और ज्यादा बारीकी से देखेंगे तो आप जरूर ये पाएंगे कि मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो टीम चेस करेगी वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है।
और बिल्कुल वही हुआ। देखिए जो आपने कहा कि दूसरी इनिंग के 15 ओवर तक पूरा मैच जो है राजस्थान की गिरफ्त में था, मगर जब ड्यू फैक्टर गेम में आता है, आखिरी 5 ओवरों में गेंद हाथ से फिसल रही थी फास्ट बॉलरों के, ग्रिप नहीं बन पा रही थी, मुझे लग रहा है वो बहुत क्रूशल था आखिरी के 5 ओवर। और जो कि वानखेड़े में जब जब मैच होगा तब तक ये सिचुएशन आएगी। तो दुर्भाग्य से जिस टीम को मैंने बोला था कि जीतेगी, वो टॉस नहीं जीत पाई और उसको जो है बल्लेबाजी पहले करनी पड़ गई। तो ये तो रहा पहला पार्ट। और दूसरी जो आपने बात कही है, आरसीबी जरूर बहुत मस्ट विन मैच था उनके लिए, जिस तरह की एक मोमेंटम चाह रहे थे, अच्छा मोमेंटम मिला। और दिनेश कार्तिक की जो आप बात कर रहे थे, लगातार देखिए उसमें पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उन्होंने प्रूव किया है। मगर जहां जहां पे भी जुड़े, लास्ट ईयर भी पहले कप्तान थे, फिर बीच में कप्तानी छोड़ दी, उसके बाद वो जो भरोसा दिखाया जा रहा था केकेआर की तरफ से, वो उन्होंने जो है उस पर खरे उतरे नहीं। मगर जब से ये आरसीबी से जुड़े, पिछले 2 मैचों में उन्होंने प्रूव किया है कि जो एक फिनिशर की भूमिका के रूप में इनको टीम में बुलाया गया, इन पे भरोसा किया गया, पूरी तरीके से खरे उतरे। और एक सीनियरिटी की अगर बात की जाए तो एक सीनियर प्लेयर का भी बहुत अच्छे से रोल निभा रहे हैं। कल शहबाज अहमद को बता रहे थे वो युवाओं के साथ, अब युवा ही कहेंगे उन प्लेयर्स को जो अभी अंडर 19 से निकल के आए, वो ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगे, घरेलू क्रिकेट खूब खेलते हैं। तो मुझे लगता है उन सब के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो किसी भी स्टेट के प्लेयर हो, लेकिन दिनेश कार्तिक की बॉन्डिंग सारे प्लेयर्स से अच्छी बनी हुई जी। और विशाल जी, एक खास चीज और भी है, जब किसी से परफॉर्मेंस आने लगती है ना, तो उसकी हर एक चीज अच्छी लगने लगती है। अभी मतलब मैं कोई ऐसा टॉन्ट नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बीच में रन नहीं बन रहे थे तो बहुत ढेर सारी कमियां, बड़े क्रिकेट के बहुत ढेर सारे पंडित हैं, वो उनकी बल्लेबाजी में, उनकी टेक्निक में, उनके अप्रोच को लेकर तमाम बातें कर रहे थे। अभी रन बनने लग गए हैं तो सारी चीजें एकदम से अच्छी हो गई, ऐसा होता नहीं है। दरअसल गेम वही है, खिलाड़ी वही है, बस थोड़ा सा एक मेंटल अप्रोच जो होती है, एक वो और एक वो एबिलिटी के साथ, एबिलिटी को परफॉर्मेंस में जो कन्वर्ट करके और मैच जिताने वाली बात है, मुझे लग रहा है आरसीबी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है अभी दोनों टीमों को इसी हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टीमें जिस तरीके से चल रही हैं बहुत अच्छे संकेत हैं इनके आईपीएल के आगे के दौरे के लिए। क्योंकि अगर ये दोनों टीमें इस तरह से खेलती रही, मैच खेलती रही, तो मुझे लगता है खिताब में हमें ये दोनों टीमें फाइनल में देखने को मिलेंगी। आज के मैच पर चर्चा करेंगे संदीप भाई आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं संदीप पांडे। संदीप भाई, आज कलकत्ता बनाम मुंबई, आमची मुंबई बनाम आमी केकेआर। मुझे लगता है कलकत्ता टीम में कई फिनिशर्स, कई ओपनर, कई मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, पूरा स्टॉक फुल है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात आ रही तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के साथ टीम कंफर्ट तो नजर आ रही है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जी देखिए, अभी टूर्नामेंट के जो प्रारंभिक दौर है, मुझे लग रहा है मगर जिस तरह से पिछले मैच में आंद्रे रसेल का बल्ला चला है, बहुत ज्यादा चांस जो है केकेआर का कुछ होगा, क्योंकि पिछला साल कोई बहुत अच्छा गया नहीं रसेल का, और उनसे होप बहुत ज्यादा थी। तो जिस तरह से पिछला मैच उन्होंने जिताया है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एक
कॉन्फिडेंस भी आया होगा, खुद रसल के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया होगा। एक मैच आप जिताते हैं तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और छक्के मारने के लिए तो देखिए वो जाने ही जाते हैं, मगर जिस तरह से वो मैच फिनिश करते हैं वो अल्टीमेट चीज है। और वो वाला कॉन्फिडेंस लेके इस मैच में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है केकेआर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। जो आपने दूसरी बात कही कि हाँ बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं इनके, बट जो एबिलिटी है उस तरह का परफॉर्मेंस आ नहीं पा रहा है। पिछला मैच ही देखिए, जो अगर रसल ने आके वो विस्फोटक इनिंग नहीं खेली होती, मुझे लग रहा है पिछले मैच में ये लोग गुस्से में पड़ सकते थे। तो ऊपर से रन बनना जरूरी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर जो पिछले आईपीएल के इनके ट्रम्प कार्ड थे वो चल नहीं पा रहे, तो वहां से स्कोर आना बहुत जरूरी है केकेआर के लिए। मुझे लगता है संदीप भाई कि वेंकटेश अय्यर पर आपको ज़्यादा निर्भर नहीं होना होगा। अभी पिछले में सरप्राइज पैकेज थे, लेकिन इस बार इन्हें थोड़ा सा आपको माहौल देना होगा खुल के, क्योंकि इंडिया भी खेल गए, इंडिया लग गई, इंडिया खेला है, 2-3 टूर हो गए, तो वो एक होता है ना, इसे नटराजन के लिए कहा गया कि जब इंडिया खेल के आए तो कॉलर खड़े हो गए, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा। आप इंडिया, अब वो इंडिया टैग लग चुका है, वो अनकैप्ड प्लेयर नहीं है। तो मुझे लगता है जिस श्रेणी में हम लोग अजिंक्य रहाणे को गिनते हैं, कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन वेंकटेश अय्यर को भी हम इंडियन प्लेयर ही कहेंगे, वो अनकैप्ड नहीं है। तो उन्हें लगता है कि मैं अभी भी अनकैप्ड हूँ, मेरी चीज़ें नोटिस नहीं की जा रही हैं, जबकि अब आईपीएल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है सेलेक्ट करने के लिए। कोई एरा नहीं है कि यहीं से आपको सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन एक एरा सेट करता है कि नहीं, उसने आईपीएल में भी, एक रणजी ट्रॉफी के बाद आईपीएल का नाम लिया जाता है। और वेंकटेश अय्यर के साथ दिक्कत यह है कि वो अभी भी अपने कैरियर को बहुत लाइटली ले रहे हैं, वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ एमपी से रणजी ट्रॉफी खेलते, मैंने पता किया तो वो इतना ज़्यादा घुल नहीं रहे हैं कि अब उनको लग रहा है कि अब तो इंडिया खेल लिया, अब तो मुझे कॉल होनी है, मैं तो एक लौता ऑलराउंडर हूँ जो अभी इस टाइम टीम में हूँ। तो एक थोड़ी ये बात आ गई है वेंकटेश अय्यर के अंदर। जी विशाल, देखिए ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है इस तरह के कुछ आपके सूत्र हो तो, बट मुझे लगता है कि कोई एक नया खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में खेलने के लिए आता है तो क्या होता है कि उसकी जो टेक्निक होती है, उसके खेलने का जो तरीका होता है, उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता होता नहीं है। तो फिर जो आपकी वो रेंज वाली चीजें होती हैं, अगर इत्तेफाकन ऐसा होने लग जाए कि आपकी रेंज में बॉलें मिलने लग जाए, तो आप उसमें बड़े बड़े शॉट खेल सकते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। मगर 2-3 मैच खेलने के बाद ही आजकल इतना हाईटेक जमाना हो गया, कोचेज इतने ज्यादा हाईटेक हो गए, तुरंत वो आपका जो वीक पॉइंट है और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तुरंत मैनेज करते हैं, पता करते हैं। और वो जंगल में जैसे आग फैलती है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में, हर टीम में, हर फ्रेंचाइजी में बिल्कुल आपकी जो वीकनेस है वो वैसे ही फैलती है। फिर जो आपका लेंथ बॉल था या जो आपका प्लस पॉइंट था, जहां का बॉल आप मार रहे थे, वहां पे आपको फिर बॉल मिलती नहीं है, तो या तो थोड़ा पीछे मिलेगी या तो थोड़ा और आगे मिलेगी। और फिर जब आप वहां से मारने जाएंगे तो फिर आप वो जो है आपका प्रोडक्टिविटी शॉटों में उतनी आती है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने गेम को डे बाई डे, मैच बाई मैच, सीजन बाई सीजन आप अपने गेम को भी अपडेट करते चले जाएं। मुझे लग रहा है इस बार जो विपक्षी टीमें हैं उन्होंने अय्यर का गेम जो है बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, उसकी तैयारी करके आए, और कहीं ना कहीं इस वजह से जो कहीं हमें थोड़ा बहुत भी देखने को मिल रहा है कि अय्यर में वो निरंतरता नहीं आ पा रही, वही एक रीजन लग रहा है। और इन्हें तो सीखना चाहिए अजिंक्य रहाणे से। अजिंक्य रहाणे को अमूमन ऐसे T20 प्लेयर के उन प्लेयरों में नहीं गिना जाता है कि बहुत तेज खेलते हो, लेकिन आईपीएल आते आते जैसे आईपीएल आता है, अजिंक्य रहाणे एक नए रूप में हर बार हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने 7-8 साल 10 साल क्रिकेट खेलनी होती है या खेल लेते हैं, वो बिना इम्प्रूवमेंट के खेल ही नहीं सकते हैं। उनके अंदर देखिए जो हुनर है क्रिकेट खेलने का, जो एबिलिटी है, वो तो आपके अंदर बॉर्न हो सकती है, मगर आपको उतना ही चतुर होना पड़ेगा, उतना ही चालाक होना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से और विपक्षी टीमों के हिसाब से आपको अपना गेम भी इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, तभी आप उस स्तर पे लगातार बने रह सकते हैं। और बने रहने के लिए भी अब गेंदबाजी की ज़रा बात कर ली जाए तो मुंबई इंडियंस बासिल थम्पी को पूरा यूज़ कर रही है, और जिस तरह से बासिल थम्पी अपना परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है बुमराह और बासिल थम्पी की जोड़ी आज केकेआर के बल्लेबाजों को थोड़ा परेशान करेगी। देखिए, मुंबई इंडियंस का जो मुझे मेन समस्या लग रही है वो गेंदबाजी ही लग रही है। अगर आप मुंबई इंडियंस
पुरानी मुंबई इंडियंस की बात करें और सोच के देखें तो हमेशा इनके पास एक बहुत विध्वंसक गेंदबाजी का पेयर हुआ करता था, चाहे वो बुमराह के साथ मलिंगा हो, चाहे मिचेल जॉनसन हो, चाहे मैकलेगन हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन में गेंदबाजी होती है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, और जो बुमराह का ऑफ डे अगर आ जाता है तो पूरी गेंदबाजी जो होती है वो क्लैप्स हो जाती है। तो ये एक मुझे बड़ा रीजन लग रहा है कि मुंबई इंडियंस, आप अगर पिछले 2 मैच भी देखें तो गेंदबाजी जिस तरह से रही, मुझे लग रहा है अगर वो थोड़ा और बेहतर सपोर्ट मिल पाता तो शायद परिणाम कुछ और होते। तो गेंदबाजी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि पुणे में मैच है, और पुणे में मुंबई के मुकाबले में पुणे का विकेट जो है वो काली मिट्टी का विकेट है। तो काली मिट्टी का अगर विकेट है तो वहाँ पे जो स्पिनर हैं वो ज़्यादा गेम में आएंगे। तो वो भी एक देखने वाली बात है कि ये जो अपने पुराने जो अश्विन मुर्गन अश्विन है उनके साथ जाते हैं या कोई और स्पिनर लेके आते हैं टीम में। बिल्कुल, क्योंकि जो टीम है ना ये बड़ी अलग तरीके से आजकल पिच की मिट्टी और पिच को देख के बनाई जा रही है, क्योंकि ड्यू फैक्टर होता है। अगर आप चेस कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रख के टीम बनानी होगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आज मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी और केकेआर की बल्लेबाजी पे। मुंबई इंडियंस की बात गेंदबाजी पे चर्चा हो रही थी, हमारे साथ संदीप पांडे लगातार जुड़े हुए। संदीप भाई, गेंदबाजी की आप बात करें, मुझे लगता है अगर बुमराह का गुड डे भी है वो 4 ही ओवर फेंक सकते हैं, लेकिन बाकी के 16 ओवरों में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई वैसा मीडियम पेसर आ नहीं रहा जो उनका साथ दे। जी बिल्कुल, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। देखिए, मुंबई इंडियंस की जो बल्लेबाजी थी उसकी तो बात हम करते ही हैं, मगर जो उनके पास तेज गेंदबाजी का जो एक पूल हुआ करता था, जो मैंने आपको विश्व स्तरीय गेंदबाजों के 3-4 नाम गिनाए, वो इस बार बिल्कुल मिसिंग है। जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तो जरूर लेके आए हैं, बट वो जो 2 तेज गेंदबाज और दूसरे हैं, मुझे वो कैलिबर के या वो पोटेंशियल के लग नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ एक और इस टीम में मुझे दिख रही है कि पोलार्ड जो है वो बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं। जो फिनिशिंग टच देते थे हमेशा पोलार्ड जो है पांड्या ब्रदर्स के साथ मिलकर, अगर कहीं ना कहीं वो टच में नहीं लगते थे तो वो वाला प्रेशर जो है हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या एब्जॉर्ब कर लेते थे और टीम को बाहर निकाल लेते थे। वो चीज़ भी आई नहीं। टीम डेविड और डेनियल सैम्स जो है वो चीज़ गेम फिनिश कर नहीं पाए। हो सकता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी हो, बट जिस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है अभी तक जो देखने को मिला है मुझे यही चीज़ लगी है। और मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ये टूर्नामेंट देखने में हमें बहुत बड़ा ज़रूर लग रहा होगा, मगर जो एक फ्लो आता है, जो एक रिदम बनता है, अगर उस रिदम में आप शुरुआती 2-3 मैच अगर आप हार जाते हैं तो इस टूर्नामेंट में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इस बार का फॉर्मेट बहुत अलग है, ये टीमों को समझना पड़ेगा। उस लिहाज से मुंबई के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और मुंबई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी है क्योंकि 5 बार आप ट्रॉफी जीत चुके हैं और इस आईपीएल में आपका खाता नहीं खुला है, तो जीतना यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ आपके पास हो। आपने, मुझे लगता है कहीं इस बार संदीप भाई, बड़े इतने मैचेस हुए, बड़ा ख्याल था मैं कि पूछूं किसी से कि भाई इतने बड़े बड़े नाम आपके पास थे, मेगा ऑक्शन था, आप कुछ को आप रख सकते थे। जैसे आपने पांड्या ब्रदर्स को अगर छोड़ दिया तो आपने उनका रिप्लेसमेंट नहीं लाया। आपने ट्रेंट बोल्ट को हटाया लेकिन आप रिप्लेसमेंट नहीं लाए। बेशक आप बासिल थम्पी को ले आए, लेकिन एक जॉनसन के रिप्लेसमेंट तो बासिल थम्पी अभी नहीं हो सकते, अनकैप्ड प्लेयर हैं। तो ये सारी टीमों के साथ हुआ है।
अगर चेन्नई ने फैफ डू प्लेसिस को छोड़ दिया तो उसका रिप्लेसमेंट ऋतुराज गायकवाड़ नहीं हो सकते। बिल्कुल संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल जी, मैं एक छोटी सी चीज से मैं और ऐड करना चाहता हूँ जी, मैं एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ। आप अगर देखिए, जब ऑक्शन हुआ था तो मुंबई इंडियंस की जो नई टीम बनी थी उसमें कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम में आए थे, उस चीज की चर्चा कम थी। इस चीज की चर्चा ज्यादा थी कि जोफ्रा आर्चर को ये ले आए, और जोफ्रा आर्चर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो इस आईपीएल में खेलने ही नहीं वाले थे, वो अगले सीजन में आने वाले हैं। मगर खुद मुंबई के जो टीम के खिलाड़ी थे या ऑनर थे, उन लोगों ने भी जो टीम में जो प्लेयर्स इस सीजन में खेलने वाले थे उनकी बात नहीं कर रहे थे, वो जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑक्शन में ही मुझे कुछ थोड़ा बहुत लगा ऐसा कि रणनीति कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो और बेहतर हो सकती थी। और कलकत्ता टीम में भी यही है कि सुनील नरेन टीम में है, बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद सबको रहती है कि T20 मैचेस में कि बल्लेबाजी से भी आप हमें अगर कुछ दे देंगे तो हमारे लिए सब प्लस प्लस है। पैट कमिंस बल्ले चला लेते हैं कई मैच, अब वो खेल रहे हैं अगर तो उनका बैटिंग में भी प्रयोग करना चाहती है कलकत्ता टीम। कलकत्ता टीम एक प्लेयर को 3D प्लेयर बनाना चाहती है और उसने लगभग बनाए भी हैं। सुनील नरेन से उसने काफ़ी टाइम ओपनिंग कराई है। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में उन प्लेयर्स पे नज़र होगी जो फॉरनर्स हैं, जैसे सुनील नारायण, आंद्रे रसल, पैट कमिंस, डेनियल सैम्स, केरोन पोलार्ड, ये कैसे आज अपने आप को ढालते। क्योंकि जब इंडियन प्रीमियर लीग में सारे हम तिलक वर्मा को देख रहे हैं, बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं, बहुत अच्छे हिट लगा रहे हैं, हम शेल्डन जैक्सन को देख रहे हैं, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो आज विदेशी प्लेयरों को भी चेक करना होगा कि भैया आए हो, इतना पैसा दिया जा रहा है तो कुछ अब परफॉर्म करने की ज़रूरत है। हर कोई बटलर तो नहीं हो रहा है कि कोई 100 मार रहा है, कोई 50 मार रहा है, इन सब प्लेयर्स को भी आज परफॉर्म करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने भारी भारी सूटकेस लेके, मतलब इतने भारी भारी बैग लेके आ रहे हैं और इतने भारी भारी सूटकेस लेके जा रहे हैं, मगर दे क्या रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं हमेशा एक चीज़ और कहता हूँ कि आईपीएल में कभी भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर उस खिलाड़ी ने आईपीएल में परफॉर्म किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में परफॉर्म किया है। कोई ऐसा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंस वाला है और अलग अलग लीग में, बिग बैश में इधर उधर उसने बहुत रन बनाए हैं, आप उस रेपुटेशन पे ले आइए, वो खिलाड़ी आईपीएल में कभी उसने परफॉर्म किया ही नहीं, जो मेरा अनुभव रहा है। तो बड़ा रोमांचक होगा देखने के लिए कि टीम डेविड किस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल, अब जल्दी से आपका प्रेडिक्शन जान लेते हैं। आज पुणे की काली मिट्टी में मैच है, क्या लग रहा है कितना स्कोर बनेगा? और टॉस जीत के मुझे लगता है बैटिंग ही करना चाहेगी टीम या गेंदबाजी करना चाहेगी? मुझे लगता है कि जो भी टीम आज टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पिछले 2-3 मैच हुए हैं हर वो टीम जीती है जिसने टारगेट सेट किया है। तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जो इस ग्राउंड में अभी तक जिसने चेस करके मैच जीता हो। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे ड्यू फैक्टर है नहीं, और काली मिट्टी का जो मैंने बताया विकेट है, तो बाद में जितना ज्यादा और गेम चलेगा उतना ज्यादा स्लो होता है, इसलिए गेम में आते हैं। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। प्रेडिक्ट स्कोर क्या होने वाला है आज पुणे में, संदीप भाई? जी मुझे लगता है बहुत ज्यादा रन बनेंगे नहीं, 160 ±5 रन, इससे ज्यादा रन मुझे नहीं लगता बनेंगे यहाँ पे। तो आज माना जाए कि आप केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आज रोहित शर्मा का दिन होगा और मुंबई इंडियंस मुझे लगता है आज अपना खाता खोलेगी। अच्छा, आज आप मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं और रोहित शर्मा का मुझे आज लगता है कोई रौद्र रूप देखने को मिलेगा कि बहुत आज वो रन बनाने वाला, ऐसा मुझे भी लग रहा है। और आज मैं भी मुंबई को चाह रहा हूँ कि आज मुंबई अपनी पहली जीत दर्ज करे। बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। आज केकेआर बनाम मुंबई इंडियंस का मैच है। कलकत्ता मैच जीतने के बाद नए कप्तान के साथ बहुत जोश में, आंद्रे रसल ने पिछले मैच में दिखा दिए थे अपने कि उनके इरादे क्या होने वाले हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस को अभी भी अपने पहली जीत की दरकार है। क्या वो आज मिल पाएगी? क्योंकि जो इतिहास है वहाँ पर तो मजबूत है, लेकिन प्रेजेंट की अगर बात की जाए तो सेकंड लास्ट है मुंबई इंडियंस। देखना होगा आज के मैच में क्या होता है। फिलहाल अपर कट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।